लोकसभा में संविधान पर चर्चा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोले, संविधान विचारों का समूह और हमारी आवाज। राहुल गांधी बोले, हमारा संविधान नए भारत का दस्तावेज। संविधान एक जीवन दर्शन, इसमें हमारी संस्कृति के विचार हैं। राहुल गांधी संसद में संविधान के साथ मनुस्मृति की किताब भी लेकर आए। सावरकर का भी किया जिक्र। बोले, सावरकर ने कहा था, हमारे संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं। राहुल गांधी ने कहा, आरएसएस ने मनुस्मृति को संविधान से बेहतर बताया। सावरकर कहते थे, मनुस्मृति हमारा कानून है। राहुल गांधी ने संसद में महाभारत की कहानी सुनाई। बोले, जैसे एकलव्य का अंगूठा काटा गया, वैसे ही आज देश का अंगूठा काटने की कोशिश हो रही। राहुल ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, बीजेपी देश का हुनर और ताकत छीनना चाह रही है। ये लोग देश को हुनर विहीन बनाना चाहते हैं। लोकसभा में राहुल बोले, सरकार किसानों का अंगूठा काट रही है, अन्नदाताओं पर लाठियां बरसाई जा रही। राहुल बोले, ये सरकार हिंदुस्तान के युवाओं का अंगूठा काट रही है। अग्निवीर और पेपर लीक से युवाओं का अंगूठा काटा गया। अडानी मुद्दे पर भी बोले राहुल। कहा, देश के सारे कारोबार अडानी को दिए जा रहे हैं। अडानी को फायदा पहुंचाने से दूसरे उद्योगपतियों को नुकसान। राहुल ने लोकसभा में हाथरस का मामला उठाया। बोले, हाथरस के आरोपी खुलेआम घूम रहे। यूपी में संविधान नहीं, मनुस्मृति लागू है। राहुल बोले, हम कहते हैं डरो मत, आप कहते हैं अंगूठा काट देंगे। बीजेपी 24 घंटे संविधान पर अटैक करती है। राहुल ने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया। बोले, हम जातीय जनगणना करवाएंगे और 50% आरक्षण की सीमा को भी बढ़ाएंगे। राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर का पलटवार। बोले, जो संविधान जेब में लेकर घूमते उन्हें यह भी नहीं पता कि संविधान में पन्ने कितने हैं। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को दी नसीहत। बोले, पहले संविधान की कॉपी पढ़िए, जेब में संविधान लेकर चलने से कुछ नहीं होता। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। बोले, राहुल विदेश में देश के खिलाफ बोलने का काम करते हैं और देश में समाज तोड़ने का भी काम करते हैं। संसद के इसी सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन बिल होगा पेश। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोमवार को लोकसभा में पेश करेंगे बिल। सोर्सेस के मुताबिक बिल को चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी में भेजा जाएगा। एक देश एक चुनाव पर बनी कोविंद कमेटी ने मार्च 2024 में सरकार को सौंपी थी रिपोर्ट। एक देश एक चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, वन नेशन वन इलेक्शन देश हित में इस संघीय ढांचे को कमजोर नहीं और मजबूत करेगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले अखिलेश यादव, सरकार को इतनी जल्दी है तो पीएम आकर भंग कर दे और पूरे देश में एक साथ चुनाव करा ले। एक देश एक चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, वन नेशन वन इलेक्शन देश हित में हर दूसरे तीसरे महीने चुनाव होने से देश पर आर्थिक बोझ होता है। संसद परिसर में प्रियंका गांधी समेत केरल के विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। सरकार से वायनाड भूस्खलन से प्रभावित लोगों के लिए वित्तीय सहायता की मांग की। 101 किसानों का जत्था वापस लौटा। मांगों को लेकर दिल्ली कूच पर अड़े थे प्रदर्शनकारी किसान। इसके पहले पुलिस ने किसानों पर किया बल प्रयोग। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर बोले, हरियाणा सरकार जनता को गुमराह कर रही। पैदल चल रहे 100 लोग देश के लिए कैसे खतरा हो सकते हैं। किसानों के विरोध प्रदर्शन पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, किसानों की मांगे जायज हैं, सरकार को किसानों से बातचीत शुरू करनी चाहिए। संभल में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन। जांच के दौरान 46 साल से बंद पड़ा मंदिर मिला। पुलिस सुरक्षा के बीच खोला गया मंदिर। संभल के एडिशनल एसपी बोले, कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर मंदिर पर मकान बनाया। जांच में हुआ खुलासा, अतिक्रमण करने वालों पर होगी कार्रवाई। संभल में बिजली चोरी के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन। डीएमएसपी की मौजूदगी में ताबड़तोड़ छापेमारी। मस्जिदों में भी छापा। पुलिस ने 300 घरों में चोरी की बिजली सप्लाई का मामला दर्ज किया। सुबह 5 बजे से जारी है छापेमारी। संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क का बयान। बोले, हमारे साथ जाति की जा रही। संभल के गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए। जियाउर रहमान बर्क ने कहा, लाउड स्पीकर से अजान देने पर इमाम गिरफ्तार किए, मेरे ऊपर भी केस दर्ज है। 19 दिसंबर को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह कर सकते हैं बैठक। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर मीटिंग संभव। राज्यपाल मनोज सिन्हा भी रहेंगे मौजूद। दिल्ली के पूर्व मंत्री सीएम केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर उठाया सवाल, मिलने का भी मांगा समय। चिट्ठी में केजरीवाल ने लिखा, दिल्ली को अब अपराध की राजधानी से जाना जा रहा। हत्या के मामले में दिल्ली नंबर 1 है। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में जबरदस्ती वसूली वाले गैंग सक्रिय। एयरपोर्ट और स्कूलों को धमकियां मिल रही। दिल्ली की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूं। 15 दिसंबर को होगा महाराष्ट्र कैबिनेट का विस्तार। नागपुर में होगा महाराष्ट्र कैबिनेट का विस्तार। महायुति के 30 मंत्री हो सकते कैबिनेट में शामिल। नागपुर राजभवन में आयोजित समारोह में मंत्री लेंगे पद की शपथ। विधानसभा के शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से होगा शुरू। महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार को लेकर बोले संजय राउत, नई सरकार को बने 1 महीना हो गया, लेकिन अब तक किसके पास कौन सा विभाग है ये पता नहीं। राउत बोले, महाराष्ट्र में हर दिन हत्या और रेप केस सामने आ रहे हैं। सीएम इस पर जवाब नहीं दे पा रहे। पूरे महाराष्ट्र में अराजकता फैली हुई है। तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन आज सुबह चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल से रिहा। कल हाईकोर्ट से एंट्रीम बेल के बाद गुजारनी पड़ी जेल में रात। सेंट्रल जेल से रिहाई के बाद अपने घर पहुंचे अल्लू अर्जुन। मां ने उतारी नजर। परिवार ने गले लगाकर किया स्वागत। परिवार से मिलने के बाद फैंस के बीच पहुंचे अल्लू अर्जुन। फैंस का हाथ जोड़कर समर्थन के लिए शुक्रिया अदा किया। जेल से रिहा होने के बाद अल्लू अर्जुन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बोले, पीड़ित परिवार के लिए बहुत दुख है। परिवार की हर संभव मदद करूंगा। हादसे को लेकर अल्लू अर्जुन बोले, इस दुर्घटना से मेरा कोई सीधा संबंध नहीं। मैं अपने परिवार के साथ थिएटर में फिल्म देखने जा रहा था।
अल्लू अर्जुन के वकील अशोक रेड्डी ने उन्हें जमानत मिलने के बावजूद जेल से रिहा नहीं करने को बताया गैर कानूनी कस्टडी का जेल प्रशासन के खिलाफ लेंगे लीगल एक्शन। फिल्म पुष्पा 2 के डायरेक्टर सुकुमार हैदराबाद में अल्लू अर्जुन के घर पहुंचे, अभिनेता से की मुलाकात। दिल्ली के डीपीएस आरके पुरम समेत कई स्कूलों को आज फिर बम उड़ाने की आई धमकी, ईमेल के जरिए बम उड़ाने की मिली धमकी। दमकल विभाग और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद, अभी तक की जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की बिगड़ी तबियत, दिल्ली के अपोलो अस्पताल में हुए भर्ती। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा केंद्र सरकार कहती है विश्वगुरु बन गए हैं, दूसरी तरफ स्कूलों को बार बार बम की धमकियां मिल रही। निशाना साधते हुए सौरभ भारद्वाज ने पूछा, क्या दिल्ली की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सरकार बेकार है? सीरिया से निकाले गए 4 भारतीय नागरिक दिल्ली पहुंचे, बोले देश लौटकर अच्छा लगा। बेंगलुरु में खुदकुशी करने वाले इंजीनियर अतुल सुभाष की सास निशा सिंघानिया का सीसीटीवी आया सामने, जौनपुर के एक होटल में देखी गई। होटल के मैनेजर के मुताबिक वो काफी घबराई हुई थी, किसी से मिलने आई थी, थोड़ी देर बाद बाहर खड़े शख्स के साथ चली गई। अतुल सुभाष सुसाइड केस में बेंगलुरु पुलिस पहुंची जौनपुर, अतुल सुभाष की पत्नी के घर पर चिपकाया गया नोटिस। अतुल सुभाष सुसाइड केस में आरोपी पत्नी निकिता सिंघानिया की इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका, गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई। पटना में एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी में कुख्यात अपराधी अजय राय मारा गया। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश भागे, एसटीएफ के इंस्पेक्टर को भी हाथ में लगी गोली। झारखंड के बोकारो रामगढ़ नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, कार सवार 5 लोगों की मौत। तेज रफ्तार कार की ट्रक से हुई टक्कर, हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी, अस्पताल में किया गया भर्ती। मुंबई के विगरोली के पास ईस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर बड़ा हादसा, एक पाइलिंग क्रेन हुई दुर्घटनाग्रस्त। बेंगलुरु में 33 वर्षीय हेड कांस्टेबल तिपन्ना अलुगुरु ने की आत्महत्या, रेलवे ट्रैक पर मिला शव। नोएडा में पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का किया पर्दाफाश, 9 महिला समेत 76 लोगों को किया गया गिरफ्तार। विदेशी नागरिकों को लोन दिलाने का झांसा देकर रहते थे ठग, पुलिस ने 58 लैपटॉप और 24 मोबाइल सहित कई सामान बरामद किए। चित्तौड़गढ़ में राजस्थान रोडवेज की एक बस पर हुआ हमला, कोलीपुरा घाट के पास साइड देने के लेकर हुए विवाद में कांच पर की गई तोड़फोड़। मेरठ में एक नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ के आरोपी महबूब की पुलिस के साथ मुठभेड़, पैर में लगी गोली। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित पुवर्ती गांव में गूंजी दूरदर्शन की आवाज, आजादी के 78 साल बाद पहली बार देश दुनिया की खबरों से रूबरू हुए गांव के लोग। पुवर्ती गांव के लोगों ने दूरदर्शन पर धारावाहिक और स्थानीय फिल्में भी देखी, घंटों तक टीवी से चिपके रहे लोग। शैक्षणिक कार्यक्रम और कार्टून सीरियल्स देखकर बच्चे भी उत्साहित नजर आए। अति नक्सल प्रभावित गांव में सरकार की पहली ग्रामीण विकास की दिशा में बड़ा कदम, माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुदूर गांवों तक पहुंचाने का उद्देश्य है। गोवा के सांखली में डायलिसिस सेंटर की शुरुआत, सीएम प्रमोद सावंत ने सेंटर का उद्घाटन किया। तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारी बारिश, कई जगहों पर पानी भरा, यातायात प्रभावित। तमिलनाडु के त्रिची में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार हुई सुस्त। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में भारी बारिश के चलते बिगड़े हालात, कई इलाकों में पानी घुसा। पानी घुसने से घरों में रखा सामान खराब, लोग खुद ही पानी निकालते नजर आए। जलभराव की वजह से लोगों का पैदल चलना मुश्किल, कई सड़कें पानी में डूबी नजर आईं। दिल्ली में जारी है शीतलहर, कई इलाकों में छाई धुंध, विजिबिलिटी लो। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में शीतलहर का प्रकोप, कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए जरूरतमंद लोग ले रहे रैन बसेरे का सहारा। रैन बसेरों में प्रशासन की तरफ से भी किए गए इंतजाम, कंबल और बिस्तर के साथ बिजली पानी की भी व्यवस्था। यूपी में मेरठ में कड़ाके की ठंड, आसमान में छाया घना कोहरा, बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में टेम्परेचर में भारी गिरावट, बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी से नजारा खूबसूरत, बर्फबारी में स्कीइंग का मजा लेते नजर आए पर्यटक। असम के डिब्रूगढ़ में शीतलहर जारी, कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। मुंबई में सुबह सुबह आसमान में छाया कोहरा, बड़ी बड़ी इमारतें कोहरे में छिपी, विजिबिलिटी लो। महाकुंभ मेले से पहले संतों का प्रयागराज पहुंचना जारी, महानिर्वाणी अखाड़े के महंत भी पहुंचे प्रयागराज। गाजे बाजे के साथ पहुंचा संतों का काफिला, फूल मालाओं से किया गया स्वागत। संघ प्रमुख मोहन भागवत विजयवाड़ा के कनक दुर्गा मंदिर पहुंचे, दर्शन कर लिया आशीर्वाद। देहरादून में भारतीय सेना अकादमी में पासिंग आउट परेड, 456 कैडेट्स हुए पास आउट। राज कपूर की 100वीं जयंती पर मुंबई में शानदार जश्न, राज कपूर के सम्मान में आयोजित एक फिल्म समारोह में जुटा कपूर परिवार। समारोह में शामिल हुए रणधीर कपूर, करिश्मा, करीना कपूर, सैफ अली खान और रणबीर कपूर के साथ परिवार के सभी